सम्राट अशोक भारत के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध एवं ताकतवर राजाओं में से एक थे। उस समय में मौर्य राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। चलिए सम्राट अशोक के बारे में विस्तार से जानते हैं। सम्राट अशोक पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। पिता का नाम बिंदुसार, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम सुभद्रांगी, पत्नियों का नाम देवी वेदिस महादेवी, शाक्य कुमारी, कारुवाकी, द्वितीय देवी तीव्र माता, असंध्य मित्रा, अग्रमहिषी, पद्मावती और तिशरक्षित। पुत्रों का नाम देवी से पुत्र महेंद्र, पुत्री संमित्रा और पुत्री चारुमती, कारुवाकी से पुत्र तिवर, पद्मावती से पुत्र कुणाल, धर्म विवर्धन और भी कई पुत्रों का उल्लेख है। धर्म हिंदू और बौद्ध। पाटलिपुत्र जधानी राजकाल ईसा पूर्व 273 से 232। यदि आप आधुनिक भारत के ध्वज को भारतीयों के बीच हाथ बदलते हुए देखते हैं तो आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि उनके पास 2000 से अधिक वर्षों पहले राज करने वाले सम्राट का लिंक है। ये पहिया और ये शेर अशोक महान के प्रतीक हैं। एक व्यक्ति जो अलेक्जेंडर, शार्लेमेन और KNH के साथ अपना शीर्षक साझा करता है, पाकल द ग्रेट, लेकिन वो अपने शानदार विजय के लिए याद नहीं किया जाता है, बल्कि शांति के मार्ग की ओर मुड़ जाता है जब हिंसा शायद उसे बेहतर सेवा देती। वह विश्व इतिहास में एकमात्र शक्तिशाली शासक नहीं है जिसने नैतिकता के रास्ते पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की और उसके विशाल पत्थर के खंभे एक समय की रेत से हार गए, लेकिन अब पृथ्वी से एक जटिल आदमी की कहानी फिर से उठाई गई। एक बार रक्तपात और फिर शांत। एक आदमी जिसने बौद्ध धर्म को एक छोटे से दार्शनिक संप्रदाय से एक वैश्विक धर्म में बदल दिया, लेकिन क्या उनकी पूरी विरासत बन पाई? प्राचीन प्रचार आज भी काम कर रहा है। हम अशोक महान के जीवन और विरासत पर, इस दोहरे प्रकरण पर और इस पर और अधिक से अधिक देखेंगे। इससे पहले कि अशोक उनके दादा चंद्रगुप्त थे, एक व्यक्ति जो एक चरवाहे के रूप में विनम्र मूल से उठता था और अपने ट्यूटर और सलाहकार चाणक्य की मदद से नंदा साम्राज्य को उखाड़ फेंकता था। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसने अपने शासन के तहत आधुनिक भारत के अधिकांश क्षेत्रों में विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने उस क्षेत्र में विस्तार किया जो केवल हाल ही में सिकंदर महान द्वारा जीता गया था और फिर युद्ध में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस में सिख को हराकर इस विजय को ठोस किया। एशियाई और विश्व इतिहास में सबसे महान साम्राज्यों में से एक की स्थापना करने के बाद चंद्रगुप्त ने ये सब त्यागने और जैन भिक्षु के रूप में अपने जीवन का अंत बिताने का फैसला किया, या ऐसा जैन कथा कहती है। उनके बेटे बिंदुसार को एक साम्राज्य विरासत में मिला था जो कि फारस से बंगाल तक फैला हुआ था, और बिंदुसार के पास शायद इतिहास की सबसे अजीब मूल कहानियों में से एक है। बौद्ध के दंती के अनुसार चंद्रगुप्त के एक दल को जन्म देने से 7 दिन दूर थे। अब इस घटना के साथ चब्बे ने दया करके चंद्रगुप्त के भोजन में थोड़ी मात्रा में जहर डाल दिया ताकि वह एक सहिष्णुता का विकास करे। चंद्रगुप्त उसे अनजान अपने भोजन का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी के साथ साझा करता है। जिस तरह वे खाना अपने मुंह में डालती है, उसी तरह चाणक्येंटर्स कमरे में आते हैं और आपदा को देखते हैं, ये जानते हुए भी कि वह बिना गायब हो गया है, उसे हरा नहीं पाया है और वारिस को बचाने के लिए एक आपातकालीन C-सेक्शन करता है। दुनिया के लिए साबित स्पष्ट रूप से सभी समय के सबसे धातु सलाहकार हैं। चाइल्ड इन हैंड चाणक्य नीड्स मानता है कि इसे खाना पकाने के कुछ और दिनों की आवश्यकता होती है और इसलिए वह हर दिन एक बकरी को मारता है और 7 दिनों तक बच्चे को तब पैदा हुआ और बिंदासारत शब्द का नाम स्पॉट किया गया क्योंकि वह बकरी के खून के धब्बों में ढका हुआ था। अब वह कहानी अप्रासंगिक है और कहानी के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये मौजूद नहीं रहेगा। कई भारतीय सम्राटों की तरह बियांडस कई अलग अलग महिलाओं के साथ कई अलग अलग बच्चे थे, उनमें अशोक भी था। हमें बताया गया है कि उनके उत्साही भोजन श्रृंखला पर बहुत ऊंचे नहीं हैं और इसलिए अशोक, जो लगभग 100 भाइयों में से एक है, को कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तथ्य यह है कि उसके पास एक अजीब कद्दू का सिर, एक उग्र स्वभाव और कुछ अजीब त्वचा रोग था जो उसके पिता को बहुत गर्म नहीं करता था, लेकिन माँ के एक पुत्र के रूप में एक राजसी शिक्षा प्राप्त की और जल्द ही अपने भाइयों के बीच बाहर खड़ा हो गया। बिंदुसार का एक असाधारण पुत्र था।
उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि उनके बेटे सुशीमावस का उत्तराधिकारी होना और प्रतियोगिता का स्वागत नहीं है। अशोक को साम्राज्य से मुक्त करने के लिए विद्रोह करने के लिए भेजा गया था ताकि उसे अदालत से दूर रखा जा सके, ताकि वह योजनाबद्ध मंत्रियों के साथ संबंध न बना सके। विद्रोह को कुचलने के बाद अशोकवासी उज्जैन के राज्यपाल के रूप में तैनात थे, जो कि इलीगल कैपिटल से पालीपुत्र में था। अपने बेटे के वादे को पूरा करने के लिए किए गए ये प्रयास फलदायी साबित हुए, क्योंकि 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजधानी में आया और खुद के लिए सिंहासन जब्त कर लिया और अपने पिता के मंत्रियों का समर्थन हासिल कर लिया, जिन्होंने सुषमा को बहुत अपमानजनक पाया। सुषमा अपनी शाही विरासत से वंचित और पुरुषों द्वारा नापसंद की एक बार अपने पिता की सेवा करने के बाद जल्द ही अशोक के क्रोध का सामना करना पड़ा। अंगारों के एक गड्ढे में उसे जिंदा जला दिया गया। यह एक मिथक हो सकता है, लेकिन हम कुछ के लिए जानते हैं कि एक खूनी गृह युद्ध ने अशोक को मार डाला, क्योंकि 4 साल की हिंसा में अशोक ने सभी शेष दावेदारों को सिंहासन पर बैठा दिया। उनकी चतुराई और निष्ठुरता ने उन्हें एक साम्राज्य जीत लिया और उन्होंने 269 ईसा पूर्व में खुद को ताज पहनाया। सभी असंतोष को कुचल दिया गया, विरोध एक तरफ बह गया और विद्रोहियों ने सभी को कैद कर लिया, जिसने उन्हें अशोक फेर्स नाम दिया। भले ही उन्होंने भारतीय इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया, लेकिन अशोक अपनी राजधानी कलिंग के राज्य के दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य के अस्तित्व में निराश हो गया। भगवान ये कहने के लिए एक मजेदार नाम है। कलिंग एक समृद्ध राज्य था, जिसमें दूरगामी व्यापार संबंध, समृद्ध बंदरगाह और एक मजबूत नौसेना थी। इस तथ्य के साथ कि उनके शानदार दादा चंद्रगुप्त भी इसे जीत नहीं पाए, कलिंग को अशोक फेयर के लिए एक अनूठा पुरस्कार बना दिया। सैनिकों को पढ़ा गया, भाले तेज किए गए, हाथियों को पकड़ा गया और प्रशिक्षित किया गया। उनके शासनकाल के 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अभियान शुरू हुआ। कलिंगन्स के पास एक प्रभावशाली सेना थी और कठोर प्रतिरोध की पेशकश की। दया नदी के तट पर 10,000 सैनिकों ने एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ की, तलवारें कवच के खिलाफ टकराईं। हजारों घोड़ेखोरों ने पृथ्वी को पीटते हुए धूल के छींटे मारते हुए और हेलमेट को उल्टा लटका दिया। जब हाथियों ने घबराए हुए लोगों पर हमला किया तो अराजकता और पागलपन पैदा हो गया। उनकी गर्जना लड़ाई शोर के कैकोफनी से डूब गई। अशोक ने हाथापाई के दौरान कलिंगन के बाद कलिंगन पर हमला कर दिया। जैसे जैसे आदमी और जानवरों की लाशें टपकने लगी, घंटे एक दूसरे पर ढेर होने लगे। कलिंग को कुचल दिया गया। 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 कैदियों के रूप में ले जाया गया और युद्ध के मैदान में विजयी अशोक लाशों के बीच चले गए। उनके आदेश के कारण मृत्यु हुई। शहर में प्रवेश करते हुए वे अनाथों और महिलाओं के रूप में रोती थी, जैसा कि परिवारों ने जो कुछ बचा था उसे उबारने की कोशिश की और अनगिनत मासूम अब बेसहारा हैं। कलिंग को कुचल दिया गया और जैसे ही उनके आदमियों ने उनके महान विजय सम्राट की प्रशंसा की, अशोक ने खुद से सोचा, यदि ये जीत है तो ये हार क्या है। मुझे अगले एपिसोड में शामिल करें जहां हम अशोक को उस आदमी में बदल देंगे जिसे ओरसन वेल्स ने अकेले दावा किया था इतिहास में एक स्टार की तरह है, और जांच करें कि क्या ये सच है। सम्राट अशोक के विनाश के कारण लाशों और टूटी हुई ढालों के बीच अशोक भयंकर और उग्रमन अशांत पिघल गया लगता है। अपने दुख का सामना करने के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। इस समय विश्व इतिहास में एक धर्म से मिलता जुलता एक दार्शनिक संप्रदाय अधिक था। अशोक मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रेरित था, लेकिन संभवतः उस समय भारत में घूम रहे अन्य दर्शन ने शांति, सम्मान और आध्यात्मिकता को अपनाया। वह अनिवार्य रूप से ही पिका 3री शताब्दी ईसा पूर्व संस्करण बन गया। अपने संदेश को फैलाने के लिए अशोक ने एक विशाल पत्थर के खम्भे और स्लैब को अपने दायरे में घसीटने का आदेश जारी किया और महत्वपूर्ण स्थानों पर खड़ा कर दिया। इन संपादनों पर उनके शब्दों को उनके सम्राट के हृदय परिवर्तन और उनकी इच्छा के लोगों को सूचित करते हुए कि वे धर्मी और अच्छे जीवन जीते हैं, नक्काशीदार थे। उन्होंने अहिंसा, सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सभी मनुष्यों और जानवरों के लिए अधिकार कहे जाने पर जोर दिया। ये एक बहुत बड़ी परियोजना थी। इस समय पत्थर के विशाल निर्माण के साथ साथ लेखन भारत के लिए नया था। ये स्तंभ न केवल नागरिकों को खौफजदा कर देंगे, बल्कि सरकारी अधिकारियों को भी पास में तैनात करने की जरूरत है ताकि वे उन्हें जोर से पढ़ सकें। ये भारत में पहली तरह का जनसंचार बना।
और आप इन चट्टानों से एक वास्तविक व्यक्तित्व को महसूस कर सकते हैं। ये इस तरह से पड़ता है, वास्तव में बेवरे के देवता को उस हत्या, मरने और निर्वासन से बहुत पीड़ा होती है जो एक असंबद्ध देश पर विजय प्राप्त करने पर होती है। लेकिन प्रिय देवताओं को इससे भी अधिक पीड़ा होती है कि ब्राह्मण, तपस्वी और विभिन्न धर्मों के गृहस्थ जो उन देशों में रहते हैं और जो माता और पिता से वरिष्ठों का सम्मान करते हैं और बड़ों से व्यवहार करते हैं और जो व्यवहार करते हैं ठीक से और दोस्तों, परिचितों, साथियों, रिश्तेदारों, नौकरों और कर्मचारियों के प्रति एक मजबूत निष्ठा है कि वे घायल हो गए, मारे गए या अपने प्रियजनों से अलग हो गए। यहाँ तक कि जो लोग प्रभावित नहीं होते हैं, इन सभी के द्वारा वे पीड़ित होते हैं जब वे दोस्तों, परिचितों, साथियों और रिश्तेदारों को प्रभावित देखते हैं। ये दुर्भाग्य सभी युद्ध के परिणाम स्वरूप हैं और ये भगवान के प्रिय हैं और ये विज्ञापन न केवल अशोक के लिए उसके पापों को स्वीकार करने का एक तरीका है, बल्कि सम्राट के नवजागरण के दर्शन को फैलाने के तरीके के रूप में भी काम करते हैं। युद्ध केवल उन लोगों को प्रभावित नहीं करता है जो लड़ाई करते हैं, लेकिन समाज के सभी सदस्य। इसलिए एक सफल अभियान के बाद जब अधिकांश शासक अपने अगले अभियान की योजना बना रहे थे और दावत दे रहे थे, अशोक इसके बजाय नए सुधारों की स्थापना कर रहा था। वे मानवता के लिए अपना कर्ज चुकाएगा। जमीन के पार अस्पताल बनाए गए, चिकित्सा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष वनस्पति उद्यान का निर्माण किया गया था। सड़कें बनाई गई, कुएं खोदे गए और थके हुए यात्रियों को छाया प्रदान करने के लिए पेड़ लगाए गए। पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित किए गए थे। कुछ छुट्टियों पर मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और जानवरों के साथ दुर्व्यवहार ने भारी सजा दी। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य संभवतः गारंटीशुदा अधिकारों के साथ जानवरों को प्रदान करने वाला पहला था और शायद आज मांस के साथ भारत के विशेष संबंध को प्रभावित करता है। भले ही उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लेकिन अशोक ने इसे अपने लोगों पर नहीं डाला, जिन्होंने ज्यादातर ब्राह्मणवाद को एक प्रकार का प्रोटो हिंदू धर्म का पालन किया। अशोक ने सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता पर जोर दिया। यहाँ फिर से एक और उदाहरण, जो कोई भी अपने धर्म की प्रशंसा करता है, अत्यधिक भक्ति के कारण करता है और दूसरों को इस विचार के साथ निंदा करता है, मुझे अपने स्वयं के धर्म का महिमा मंडन करने दे, केवल अपने ही धर्म को हानि पहुँचाता है। इसलिए संपर्क धर्मों के बीच अच्छा है और इन सुधारों में से कई वास्तविक लगते हैं। अशोक के शासनकाल के दौरान हुए संघर्ष के बारे में हमने नहीं सुना, जबकि रोम और कार्थेज भूमध्य सागर में खूनी लुब्धि के लिए एक दूसरे को पीट रही थी। अशोक के साम्राज्य ने दक्षिण में अपने भारतीय राज्यों और पश्चिम में यूनानियों और ईरानियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। अशोक के शासन में भारत ने एक शानदार स्वर्ण युग में प्रवेश किया। उसके स्तंभ प्रमुख उदाहरण के रूप में कार्य करते थे। इन खम्भों की लंबाई 12 से 15 मीटर के बीच मापी गई और इसका वजन 50 टन तक था। वह है कि कैसे हमने अशोक की विरासत को फिर से खोजा, जो एक हिंदू भूमि बनने के लिए बौद्ध सम्राट के रूप में था। वह ज्यादातर ब्रिटिश और भारतीय विद्वानों को तब तक भूल गया था जब हाल ही में खोजे गए स्तंभों पर पाठ की व्याख्या की गई थी, जिसने अशोक को भारतीय शासकों के इतिहास में एक यादृच्छिक नाम से बदलकर असाधारण रूप में जाना। अशोक के सभी पत्थरों में से सबसे प्रसिद्ध शायद सारनाथ में शेर की राजधानी है। बिल्कुल कटे हुए बनो पत्थर से बने और इतनी अच्छी तरह से पॉलिश किए गए कि दूर से ये चमकती हुई धातु प्रतीत होती है। ये वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है जो अशोक के तहत फला फूला। सम्राट अशोक की कहानी। सम्राट अशोक की कहानी, इसने सैकड़ों साल बाद भी विदेशी राज्यों को प्रभावित किया और हजारों किलोमीटर दूर से प्रेरित प्रतिकृतियां थाईलैंड के वॉटमॉन तक पहुंच गई। जब भारत 26 जनवरी 1950 को एक स्वतंत्र गणराज्य बना, तो यह अशोक का सारनाथ का 4 शेर था, जो उसी दिन नए राष्ट्र के प्रतीक के रूप में चुना गया था। अशोक ने 36 साल तक शांतिपूर्वक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। क्या उसने उन खम्भों को नहीं छोड़ा जिनके बारे में हम उसके शानदार शासनकाल से कभी नहीं जान सकते, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य लगभग 50 वर्षों में उखड़ जाएगा और एक गैर बौद्ध राजवंश द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। उनके कर्मों की रिकॉर्ड केवल बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए रखा गया था, जो आने वाले शताब्दियों में भारत से गायब हो जाते हैं। यदि अशोक इतना महान था और उसका शासन इतना प्रबुद्ध था, तो सफल शासक उसके शांतिपूर्ण नक्शे दम पर क्यों नहीं चलते थे? वह सब क्यों भुला दिया गया था?
ये कुछ लोगों द्वारा तर्क दिया गया है कि उनका शासन उतना प्रबुद्ध या शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है जितना हम सोचते हैं, और ये सब केवल प्राचीन प्रचार हो सकता है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस समय और आज भी भारतीय उपमहाद्वीप विभिन्न धर्मों, लोगों और जातीयता का एक विशाल हौज-पौज है। साम्राज्य चंद्रगुप्त ने जीत लिया और अशोक पांड्य दुनिया में सबसे विविध में से एक था। तो क्या अशोक केवल कुछ मैकियावेलियन प्रकार का चरित्र था जिसने अपनी विभाजित आबादी को एक साथ सिलाई करने के लिए एक शांतिपूर्ण मुखौटा अपनाने की व्यावहारिकता को देखा था? क्या उसका रूपांतरण और स्तंभ सिर्फ लोगों को व्यवहार करने के लिए चाले हैं? मैं इतिहास के बगल में देख रहा हूँ और आख्यानों के दूसरे पक्ष को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए इसे आजमाएं। भले ही वो अपने शासनकाल के दौरान फिर से युद्ध में नहीं गया था, लेकिन अशोक ने अभी भी एक सक्रिय सेना बनाए रखी थी और उसके एक संस्करण पर भी उसकी सीमा पर रहने वाले वन लोगों के प्रति स्पष्ट खतरा था। उन्होंने वादा किया कि अगर उन्होंने उनकी शांति को स्वीकार नहीं किया तो हिंसा होगी। और जब हमने देखा कि पूर्व में अशोक दी ने कलिंगों को अपनी जमीन वापस नहीं दी थी और उनके पछतावे के संकेत कलिंग के पास कहीं नहीं रखे गए थे, मुझे लगता है कि इन सभी बातों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अशोक कभी कभी निर्दोष होने के कारण चित्रित हो जाता है और उसे निर्दोष के रूप में चित्रित करना उसे न्याय नहीं देता। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं उन्हें देखते हुए वह एक अतिवादी के रूप में सामने आता है। उन्होंने कलिंग में नरसंहार देखा और दूसरे तरीके से शासन करने का फैसला किया। असंतोष को कुचलने की बजाय वे विविधता और सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। सम्मान, सहिष्णुता और उदारता पर जोर देकर समाज को कार्य करने के लिए मजबूर करने की बजाय उसे मनाने के लिए भी मनाने की कोशिश की, जो प्राचीन दुनिया के शासक के लिए सोचने का एक बहुत ही आधुनिक तरीका था। हमारे पास अशोक पर मौजूद अधिकांश स्रोत बौद्ध हैं और बुधवार के बाद शायद वह बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बुधवार, इसका कारण यह है क्योंकि उनके रूपांतरण के बाद अशोक ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मिशनरियों को तितर-बितर कर दिया। भारत से बाहर धर्म का प्रसार और एक वैश्विक धर्म का निर्माण, एक विरासत जो लंबे समय तक अपने स्तंभों के बाद पृथ्वी में डूब गई। सम्राट अशोक की कहानी। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन, अशोक और उनकी शांतिपूर्ण आकांक्षाओं का जीवन आज भारतीयों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। उनका सबसे बड़ा झूठ यही नहीं है कि उन्होंने एक महान जीत के बाद हिंसा को छोड़ दिया, लेकिन ये भी कि कैसे विश्व इतिहास की एक घटना से उसका दिल बदल गया था। और हमें वास्तव में उन सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनका हम अध्ययन करते हैं और विश्व इतिहास में सम्मान करते हैं। क्या अशोक बदलने के लिए सराहनीय है या ऐसा नहीं करने के लिए हर कोई निंदनीय है? ये हम पर मजेदार सवाल फेंकता है। हमारी दुनिया भर में हजारों पत्थर के स्तंभ फैले हुए हैं जो अकाडियों या रोमनों की पसंद को कुचलते हुए विद्रोह या गुलाम बना रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो मैसेज में अपनी राय जरूर दें ताकि हम और बेहतर वीडियो बना सके। धन्यवाद।